देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपको एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैथ की जैसे सीरीज स्टार्ट करते हैं, हमने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करने के चैप्टर वाइज चैप्टर करने की कोशिश डाली, तो उधर से हमारी जो वीडियो डलती रहेंगी, उधर से हमारी जो वीडियो आ रही है जैसे कभी चैप्टर वाइज आ रही है, तो वो थोड़ा नहीं कम बन पा रही है शुरू में, क्योंकि यहाँ पर अपनी कोचिंग होने के कारण काफी कोचिंग यानी क्लास यानी बैच लग जाते हैं यहाँ पर। तो उनको देखते हुए हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, पर हमने सोचा कि हम हाई स्कूल के लिए एक बहुत बेटर काम करें। क्या कि हम क्या लिखा होगा इस बोर्ड 2024 के लिए आपके लिए है, उसके लिए जो इस मैथ के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम निकालेंगे, सेट कराएंगे, वो अच्छी अलग चीज है, पर हम इसमें से प्रमुख क्वेश्चन उठाएंगे और वो क्वेश्चन यहाँ पे लगाने वाले हैं कि जितने क्वेश्चनों में से हम पूरा पेपर फंसा के देंगे। तो हर चैप्टर से 2 4 10 जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो हर चैप्टर से प्रमुख क्वेश्चन और मुख्य क्वेश्चन उठा के हम क्या कराएंगे। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 15 18 24 का लासा कैसा रहेगा बेटा, देख लीजिए आप। देख लीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या है, 15 18 और 24 का एलसीएम यानी लासा निकालना है आपको। तो आप फैक्टर से निकाल सकते हो, आप करेंगे यहाँ पे यानी सॉल्व लिख सकते हैं। तो यानी लिखेंगे तो 15 के फैक्टर बेटा अगर ये करना चाहे हम तो कितने फैक्टर हो सकते हैं, हम इसको 3 मल्टीपल 5 में चॉइस कर सकते हैं, और तो कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम 18 के अगर फैक्टर करना चाहें तो पहले सबसे पहले कितना होगा, 2 होगा, होता है 2 निम्मा 18 और 3 का यानी हो जाएगा बेटा, यानी कितना हुआ 3 का 9 9 दूनी 18, यानी इससे छोटे फैक्टर हो नहीं सकते। 24 के फैक्टर देखते हैं हम, 24 के करेंगे तो 12, इसके करें 6, इसका 3, यानी हो सकता है नहीं हो सकता, अभी होगा इससे, यानी 12 12 से यानी कर दिया 6 6 से भी कर सकते हैं, एक बार 2 और आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और 3, ये हो गया बेटा। कितना हुआ देख लीजिए आप, यानी 3 2 या 6 6 2 या 12 12 2 या कितना हो गया 24। तो कह सकते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, यानी लासा। लासा की एक कंडीशन होती है कि तीनों में जो गुणनखंड हो, तो गुणनखंडों में से बेटा जो कॉमन मिलता है उसे एक बार लेते हैं, और जो कॉमन नहीं मिलता है उसे क्या करते हैं, उसे भी ले लेते हैं। किसमें, एलसीएम में ये कंडीशन होती है बेटा। कैसी होती है कि पहले में हम मैचिंग करें 3, तो देखो 3 और 3 और 3 इसमें भी आ रहा है, तो हम एक ही बार लेंगे 3 ओनली बस। यहां पर देखा हमने 5 किसी में भी नहीं है, तब भी लेंगे। वैसे देखते हैं तो 5 तब भी लेंगे। पहला फिनिश हो गया ना, इसमें क्या एक ही तो लिया था और तो नहीं लिया, तो अभी भैया 3 भी बचा है, तो 3 भी लिख लेते हैं। ये भी चला गया, ये भी चला गया। इसमें देखो 2 बचा हुआ है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन मिला तो ले लिया हमने। अब यहां से फिनिश हो गए दूसरे वाले में। तीसरे में क्या रहेगा, 2 2 2 बार रहेगा, तो ले लो, क्योंकि दूसरे में नहीं है, अगर कॉमन मिलता तो ले लेते। अभी सबका मल्टीपल करेंगे और इसका क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। कैसे, 3 5 यानी कितने बेटा, सादा भाषा में कर सकते हैं 15 दिया, यानी 15 दिया 15 नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 15 नहीं, हाँ वो इधर हो जाएगा, 5 दिया 15 15 दिया कितने 45, और 45 दूनी 90 90 दूनी 180, और 180 दूनी होता है तो बेटा कितना आता है 360। मुझे लगता है यही आपका आंसर होना चाहिए, चेक कर लीजिए। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके मैथ से ही करा रहे हैं, एग्जांपल लेते हुए करा रहे हैं बेटा, इसलिए देखते रहें। हमने एग्जांपल अभी उठाया कि संख्या 144 के हमने लिखा एक क्वेश्चन, देखिए देख लीजिए बेटा। दूसरा क्वेश्चन अपने सामने है तुम्हारे, क्या है, संख्या 144 के गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। तो बेटा इसके पहले गुणनखंड कर लें, तो हम क्या करते हैं, एक सादा विधि से जो करते थे बचपन में, इससे करो। तो बेटा इससे करेंगे हम, 2 से करते हैं, तो 2 7 जा 4, यानी 2 2 जा यानी सॉरी कॉमन नहीं, पूरी एक संख्या है, तो 2 2 जा 4। इससे करेंगे बेटा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर बेटा 2 से करेंगे तो 2 1 और 8, 2 का 9 बार,
फिर 3 से जाएगा तो 3 और 3 से गया तो 1। बेटा एक बात हम देख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो बेटा 2 की पावर कितनी, देखो 1 2 3 4, अगर 4 बार मल्टीपल हो रहा है तो उस पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी यानी, और ये मल्टीपल करते हैं बचा कितना 3, 1 और 2, तो 3 पर कितनी आ जाएगी 2। तो इनकी घातों का योगफल ज्ञात करना है बेटा, घातों का योग, घातों का क्या निकालना है बेटा, योग। तो बेटा देखो घातों का योग निकालेंगे तो पहली घात 4 है, दूसरी 2 है, कुल मिला के 6 हो जाता है। लगता है ये आंसर होना चाहिए। आप चेक करिए, चेक करेंगे सर, चेक तो नहीं कर पा रहे पर चलो कोई नहीं, हमारा इसका आंसर 6 आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ये हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आप करेंगे। और बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। और बता दूं ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की आशंका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। बेटा लासा इतना है तो मासा ज्ञात कीजिए, देख लीजिए जल्दी से बताइएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ ये करने से पहले हम लिखते हैं यानी सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए कि एक सूत्र है बेटा, लासा इनटू मासा। क्या है बेटा, लासा इंटू मासा बराबर होता है उन दोनों, जो दोनों संख्या होती हैं, संख्याओं का गुणनफल। बेटा कौन सी संख्या है जिनका ही लासा मासा है। तो बेटा पहली लासा कितना है हमारा सर 156 दे रखा है, कितना 156 दे रखा है, मल्टीपल में मासा ज्ञात करना है, बराबर उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल। बेटा पहली संख्या 26 है इंटू दोनों, दूसरी कितनी है 156। तो बेटा इससे 156 से 156 कट जाएगी ना, क्यों कट जाएगी, आपकी बात समझ में नहीं आई हो तो इधर से जो मल्टीपल में संख्या जाती है बराबर में भाग में चली जाती है। अगर आप ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप ये बात समझ सकते हो क्या कि मासा बराबर हम लिख सकते हैं कितना कि 26 मल्टीपल 156 अपॉन में कितना बेटा 156, बट्टे में इधर से हमने मल्टीपल का भेजा तो बराबर में किसमें जाएगा, ऐसे ऐसे काट सकते हैं। बचेगा क्या, हम डायरेक्टली कह सकते हैं सर मासा बराबर बचेगा कितना 26। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 26, ये हमारा आंसर रहेगा 26। चेक कर लिए और लिख लीजिए जल्दी से फास्ट। देखिए बेटा चौथा क्वेश्चन है अपना 120 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 120 के गुणनखंड क्या होंगे, हम वृक्ष विधि से करते हैं, वृक्ष गुणन विधि से, वृक्ष गुणनखंड विधि से करते हैं। बेटा कैसे करेंगे कि पहले एक तरीका से ऐसे बॉक्स बनाते हैं और क्या कर देते हैं 120 लिख दिया, इसमें से बेटा क्या कर देते हैं, अब वृक्ष की तरह चलेंगे, इधर से एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहाँ पर हमने किससे 2 से कट किया, किससे 2 से, तो कितना बचेगा यहाँ पर 60, इसको ऐसे। अब यहाँ से फिर ऐसे करेंगे तो बेटा इसको भी हम किससे 2 से कट कर सकते हैं, तो कितना बचेगा 30। इससे भी हम ऐसे, इससे फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे, इसको बेटा किससे 2 से कट कर सकते हैं, तो फिर इसे बन जाएगा। कैसे, नहीं समझ में आया, हमने 120 में 2 से भाग दिया 60 बार गया, 60 में 2 से भाग दिया 30 बार गया, 30 में 2 से भाग दिया 15 बार गया। अब किससे करेंगे बेटा, अब हम करेंगे इसको 3 से, किससे 3 से, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार गया बेटा, लास्ट में ये चला गया 5 बार। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए सर। कितने गुणनखंड क्या हो गए, यहाँ लिखना चाहें हम गुणनखंड, तो बेटा गुणनखंड हुए देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बाद में बचा है वो
ये हो गए इसके गुणनखंड बेटा। मैं आशा भी कर रहा हूं कि आपको देख पा रहे होंगे और आप पढ़ भी पा रहे होंगे और आपकी समझ में भी आया होगा। देख लीजिए कितने बेटा इसके 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक 3 और लास्ट में बचा हमारा 5, वो क्या हो गए गुणनखंड हो गए बेटा। ये लाइटिंग की वजह से नहीं दिख पा रहा है, आप देख पा रहे होंगे अभी। देखिए चलो इसकी भी व्यवस्था करेंगे पूरी, लाइट खत्म करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों को यूक्लिड विभाजन द्वारा, बेटा वृत्त से भी कर सकते हैं और भी अन्य विधियां हैं, पर इसे यूक्लिड से करके देखते हैं। तो यूक्लिड में पहला नियम होता है बेटा क्या, हमें संख्याओं को तुलना करना। क्योंकि हम a जब b बड़ा हो, सॉरी a बड़ा हो हमारा क्या, हमारा a से b बड़ा हो, तब क्या लगाते हैं हम, तब लगाते हैं b बराबर a बराबर लगाते हैं a क्यूब प्लस r। ये हमारी एक प्रमेय होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि 26 छोटा है 39 से, तो हम करेंगे तब स्टेप फर्स्ट करेंगे 39 बराबर 26 मल्टीपल, कितना मल्टीपल करें कि 39 के बराबर आ जाए। हम 2 का कर दे, ज्यादा निकलता है 1 का करेंगे, जितना कम पड़ गया शेष रह गया एक भाग की तरह। कैसे बेटा, 39 के बराबर लाने के लिए 26 में कितने का मल्टीपल 1 का किया, 2 का करते ज्यादा हो जाता, 1 का करा, बचा कितना 26 ही रह गया। तो कम कितना पड़ गया, कम पड़ गया भाई कितना, यहां से कम पड़ गया 3 और 10 13, यानी 13 कम पड़ गया बेटा 13। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको ले लें और इसको, इन दोनों में बड़ा कौन है, स्टेप सेकंड वाले। सेकंड वाले में क्या रहेगा कि 26 ग्रेटर देन 13। तो अब क्या लेंगे 26 बराबर 13 मल्टीपल, कितना मल्टीपल कर दूं इसमें कि इसके बराबर हो जाए, 2 का मल्टीपल कर दूं बेटा, यहां पर आ जाए 0, जुड़ने पर 13 दूनी 26 और जुड़ने पर बचा नहीं कुछ भी 0। तो जैसे ही कंडीशन है शेषफल में r का मान 0 हो जाए, जब जब r का मान 0 है तभी खत्म हो जाता है और b का मान क्या हो जाता है, एलसीएम। क्या हो जाता है, एलसीएम। तो बेटा ये r का मान जब 0 हो जाए, कितना 0 हो जाए तब HCF बराबर कितना b। तो नहीं b कहां है बेटा, हाँ सूत्र थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे होता है, क्या होता है v a, तो a बड़ा है तो करेंगे हम a बराबर b क्यूब प्लस r, तो b हो जाता है हमारा, कोई नहीं उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, b हो जाता है। तो HCF बराबर कितना, b की जगह पर 13, तो HCF कितना बेटा 13। इसे वृत्तखंड विधि से करोगे उसमें भी HCF कितना होगा 13। HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, 39 और 26 में एक ही कॉमन है, वो है 13। इतने क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे अब नेक्स्ट बार के √3 अपरिमेय कैसे है, अपरिमेय है। बट क्या करिए इसे आप ये करिए, सिद्ध करिए, क्या करिए, सिद्ध करो। नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, कब सिखाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम, यानी ये सिद्ध करने की प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी इस तब तक के लिए वीडियो को देखें, इससे पढ़ें और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। 5 क्वेश्चन करा दिए इसमें बेटा, सीरीज चलती रहेगी बरकरार। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।